लगा देना, ओ तुम भी एक खंडा लगा देना। मोहम्मद हसनी जो उर्फ आम में मामा सानी कहलाते हैं, ये अहम कबीला है और सिस्तान लोरिस्तान के पहाड़ियों और बलूचिस्तान की वादी मशके में रहते हैं। वो शोरा रूद से जनूब में मलार और मगरब में पंजगुर तक पहले पूरे मगरबी बलूचिस्तान में पाए जाते हैं और नौशकी, चागी और संजरानी इलाका में रास्को कामरान सिलसिले से सिस्तान तक फैले हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं तबस्सुम जलालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख नाक। आज की तारीख नाक में आपको मोहम्मद हसनी कबीला जो कि बलोचों का एक ज़ेली कबीला है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। बताया जाता है कि ये कबीला बलूचिस्तान का बड़े कबाइल में इनका शुमार होता है। तफसील पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल तारीख नाक को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको पहले सब्सक्राइब कर ले और फिर इसके बेल आइकन आल को प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली तारीखी वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। अब आइए चलते हैं इसकी तारीख के बारे में कि मोहम्मद हसनी कौन है, कहाँ से आए हैं और इनके बारे में क्या तफसीलात हैं। इनका नाम क्लासिकी और ताकतवर कबीले का जिसका सिकंदर आजम को बलाई 72 में मुकाबला करना पड़ा, वो खारानी नौशेरवानियों के रिश्तेदार बताए जाते हैं और दोनों लोर के मामा सानियों की औलाद के दावेदार हैं। मामा सानी अपने हमसायों में बुरे दोस्तों और सख्त दुश्मनों की हैसियत से मशहूर हैं। मकामी मोहम्मद हसनी या मामा सानी लोरियों से ताल्लुक़ के दावेदार हैं। इसको लॉर्ड कर्जन की किताब फारस में यूं बयान किए हुए हैं कि इस इलाके में आबाद जो अब भी शोलिस्तान कहलाता है, जो मशरिक और जनूब मशरिक में फारस जो मैदान कज़रों तक फैला हुआ है, फारस मैदान और कज़रों तक फैला हुआ है। ये कबीला अपने माखिस पर बहुत नाज़ा है और सिस्तान से आने का दावा करता है और रुस्तम की बाक़ियात होने का भी। ये लोग अपनी कज़ाकाना और गैर कानूनी आदात की बिना पर ज़्यादा बदनाम हैं और हमेशा अपने पहाड़ी किला सफ़ेद किला जो कि चट्टान की सफ़ेदी की वजह से ऐसा कहलाता है, वो अपना मकाम इज्तिमा समझते हैं और पनाहगाह भी। लेकिन चाकर और गुलाम के मालूम दौर तक इस कबीले का कोई नाम और निशान मौजूद नहीं है। ये बहुत बाद में तश्कील पाया। ये कबीला दो बड़ी टकड़ियों की सूरत में बलूचिस्तान में आबाद है, एक तो रकी रड़कन की वसी इलाके में और दूसरी टकड़ी सिबी के नवा में आबाद है। दोनों हसनी ज़रात से वाबस्ता हैं। इस कबीले की ज़ेली शाखें इस कदर बड़ी हैं या दूर बिखरी हैं कि वो अलग कबीले बन चुके हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हसनी की शाखें हैं बोबखियानी, नतवानी, नतुयानी, रेसियानी, शाहयानी, बोमियानी, मंदावियानी, शिलाची, नौजानी, झलवानी और सोबियानी। मोहम्मद हसनी का असल वतन मगरबी बलूचिस्तान ईरान है। फ़ारसी ज़ुबान में इसका असल तलफ़ुज़ ममसानी है। इस नाम से ईरान में एक शहर भी बनाम शहरिस्तान ममसनी मौजूद है। ममसनी बलूचिस्तान के कदीम तरीन बाशिंदे हैं। इस कौम का जिक्र सिकंदर आज़म की तारीख़ों में यूनानी और लातीनी ज़ुबानों में भी आया है। सिकंदर आज़म की फ़ौजों से इनकी जंग भी हुई थी। मगरबी बलूचिस्तान ईरान में ममसनी कौम के ताइफ़े लर्ब मसनी, शिराज, फ़ारस और गेकोना और वीर अहमदो बख्तियारी हैं। सिस्तानी, ममसनी, सरहिंदी, शर्की, जरबुजी, जान, तेज, यामदी, नूरी, कज़ाक, बबरी और नखवी ताइफ़े शामिल हैं। बलोच ममसनी, शेबख्श, इस्माइलज़ई, हाशिमज़ई, नौशेरवानी शामिल हैं। उर्द ममसनी शामिल अहले संजाबी ममसनी तबार ईरान में और ममसनी कुर्द इराक और सूरिया में हैं। ब्रावी ममसनी, ये ब्रावी और रख्शानी दोनों ज़ुबानें बोलते हैं और ये मरकज़ी बलूचिस्तान पाकिस्तान में और शुमाली बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान के जनूब में रहते हैं। ममसनी कज़ाकाना सलाहियत के साथ साथ और जंगजुयाना सलाहियत के साथ साथ मुहिब वतन और ज़िंदा दिल भी हैं। वो कैसे?
آئیے میر محمد حسنی کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ सनम जिस वक्त उठाया जनाजा मेरा ज़ालिम तुम भी ये कंधा लगा देना, ओ तुम भी ये कंधा लगा देना। कतले कथे निकाल कर सनम, आ कतले कथे निकाल कर सनम। जिस वक्त उठाया जनाजा मेरा ज़ालिम तुम भी ये कंधा लगा देना, ओ तुम भी ये कंधा लगा देना। कतले कथे निकाल कर सनम, आ कतले कथे निकाल कर सनम। मेरी लाश का ऊपर ने रोए कोई, आ रोए उसी को समझा देना, आ रोए उसी को समझा देना। कतले कथे निकाल कर सनम, आ कतले कथे निकाल कर सनम। फूलों को हारों बना कर सनम, आशा की गली में डलवा देना। फूलों का हार गले में डालकर शाह की गली में डलवा देना। अपनी टूटी फूटी उर्दू से आपने मीर मोहम्मद हसनी को सुना। मोहम्मद हसनी कौम का मुख्तसर शजरा बलूचिस्तान में मोहम्मद हसनी, लवार ज़ई, कयाज़ई, यागी ज़ई, खाला ज़ई, मज़ार ज़ई, हारूनी, शेख हसनी, मर्दान शाही, शहादत ज़ई, कोलाची, इस्माइली राज, जंगियानी, शाहीज़ई, यूसफी, शिरूज़ी, ज़िरकानी, दुरकानी, इदुज़ई, बगियाही, किसाज़ई, मंदुज़ई, सियाहीज़ई, कहारज़ई, शाहूज़ई और हनशीनी हुसैनी शामिल हैं। मोहम्मद हसनी के नामवर तरीन तारीख़ी शख्सियात में रुस्तम जहान, पहलवान सिस्तान, सोरन सरदार, शिकस्त जिंदा करासूस सिस्तान के नामवर शख्सियात थे। शहरक मिर्ज़बान फ़ारिस, अरब और ईरान के हमले के ज़माने में अबू ताब, ज़ैद नौबंदगानी शामिल थे। सलाउद्दीन मोहम्मद लर अताबकान फ़ारस के ज़माने में थे। सरदार की मुहिम मोहम्मद हसनी, अताबकान लोरिस्तान ज़मानी, दुश्मन ज़ियार रुस्तम का खोया ईरान, इमाम कली बेग मोहम्मद हसनी ईरान में थे। मुकीम बेग मोहम्मद हसनी ईरान में, बाबा खलील मोहम्मद हसनी ईरान में थे। मोहम्मद खान बलोच मोहम्मद हसनी ये भी ईरानी थे। सरदार अमीर सैफुद्दीन खान सिस्तानी मोहम्मद हसनी, और अमीर कोजक खान सराहिंदी सिस्तानी मोहम्मद हसनी, और सरदार मोहम्मद हुसैन खान सिस्तानी मोहम्मद हसनी, मीर खान मोहम्मद हसनी, वली खान मोहम्मद हसनी, खान अली खान मोहम्मद हसनी, बाकिर खान जवेदी, मोहम्मद रज़ा खान, शहबाज खान मोहम्मद हसनी बलोच और रुस्तम खान मोहम्मद हसनी बलोच। मरकज़ी बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में मोहम्मद हसनी कबीला मोहम्मद हसनी कौम का मौजूदा मस्कन ज़िला वाशिक है। ये बलूचिस्तान में पाक ईरान सरहद के करीब वाक़िया ज़िला है। इससे पहले ये ज़िला खरान का हिस्सा शुमार होता था। 2006 में इसको ज़िले का दर्जा दिया गया। ज़िला वाशिक के मशरक़ में ज़िला खुजार, मगरिब ईरानी सरहद, शुमाल में ज़िला चागी और जनूब में ज़िला पंजगूर वाक़िया है। यहाँ की आबादी की अक्सरियत बलोचों पर मुश्तमिल है। बड़े कबाइल में मोहम्मद हसनी, रिकी और दीगर शामिल हैं। इस तरह ज़िला चागी में भी मोहम्मद हसनी रहते हैं। हारूनियों की तरह ये भी इस बात का दावा करते हैं कि वो मगरबी बलूचिस्तान ईरान से आए थे। वो हज़रत इमाम हुसैन के पैरोकार थे और इसीलिए मोहम्मद हसनी हुसैनी कहलाते हैं। लोकगीतों की रोशनी से शिराज के हुक्मरान से इनकी लड़ाई हुई और वो हिजरत करके बाद में सिस्तान बलूचिस्तान आ गए थे और फिर वहाँ से वो अपने मौजूदा इलाके जालावान आकर बस गए। ये एक काफ़ी बड़ा कबीला था। इनके सिस्तान से बलूचिस्तान आने के किस्से बहुत हद तक बलूचों के किस्सों से मिलते जुलते हैं। मोहम्मद हसनी और हारूनी कबीलों के मुख्तलिफ गिरोहों के नाम इस बात को साबित करते हैं कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बसने वाले बड़े बड़े बलोच कबीलों में भी इन्हीं नामों के गिरोह मौजूद हैं। मसलन बेगलज़ई, शालोज़ई, शाहीज़ई, मज़ारज़ई, क़याज़ई, देरानी, उमरानी, बानशीज़ई वग़ैरह। इसी सिलसिले में यकसवार गिरोह काबिल गौर हैं ख़ास तौर पर, जबकि हम
سیال سوار اور اس کے قبیلے السوارہ جس سے عرب مورخین السوارہ کہتے ہیں کا خیال کرتے ہیں۔ یہاں ہمیں پہلی مرتبہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ بلوچوں میں بھی ایک گروہ ہے جس کا نام سوار ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس ایک سوار گروہ کا کچھ نہ کچھ تعلق السوارہ سے ہے، جو کسی زمانے میں عراق اور شام میں ایک بہت بڑا بلوچ قبیلہ تھا۔ یہ تھی محمد حسنی قبیلے کے بارے میں تاریخی معلومات، جو کہ تاریخ کے مختلف کتب کے مطالعے کے بعد آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کے لیے ہم پیشگی معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ تاریخ جتنی بھی ہو وہ بڑی مشکل سے اکٹھی کی جاتی ہے، تو اس میں اس کے حقیقت ہونے کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو معلومات آپ تک پہنچائی گئی ہے اس پر اتفاق کیجیے گا۔ امید ہے آج کی یہ تاریخی ولاگ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لیکن جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ولاگ کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ چلتا ہوں، فی امان اللہ۔